स्मार्ट लाइट प्रोडक्ट है। तो ये स्मार्ट प्रोडक्ट है, मतलब ये वाईफाई से कनेक्ट हो सकता है और इसके अंदर क्या क्या लेटेस्ट फीचर हैं इसके बारे में बात करेंगे। इसको हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं। अब इसको ओपन करते हैं बॉक्स को। तो ये प्रोडक्ट ओपन कर दिया है। अभी इसका ओनर मैनुअल ओपन करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं ये रिमोट का न्यू लुक आया हुआ है। पहले दूसरी तरीके से रिमोट आता था, फिर दूसरी तरीके से रिमोट आ रहा है। ओनर मैनुअल के अंदर इसके बैटरी मिलेगी और इसको हैंग करने के लिए फास्टनर्स, और इसके अंदर 2 ओनर मैनुअल, इसका ये कनेक्टिंग पाइप निकलेगा। तो जब भी आप ओपन करेंगे तो इसको ज़रूर चेक करें, कनेक्टिंग पाइप होना ज़रूरी है। तो इसको अभी हम इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको कनेक्ट करके इसके फीचर्स को चेक करेंगे। तो अभी हमने इसका इंडोर कनेक्ट कर दिया और आउटडोर कनेक्ट कर दिया है। अभी इसके अंदर और कुछ एडवांस फीचर दिए गए हैं, जैसे कि अगर नाइट में आप एसी चलाते हैं और उस टाइम पे अगर ये साउंड ज़्यादा करता है, आपको सोने में दिक्कत होता है इसका एयर कटिंग नॉइस की वजह से, तो इसके अंदर सुपर साइलेंट फंक्शन दिया गया है, यानी आप इसके स्पीड को कम कर सकते हैं। तो इसके लिए टाइम का बटन आपको 4 टाइम प्रेस करना होगा। तो यहाँ पर डिस्प्ले पे SI आ रहा है, दैट मीन्स ये अभी सुपर साइलेंट मोड पे चला गया है। इसका फैन स्पीड कम हो जाएगा, एयर कटिंग नॉइज नहीं आएगा और एकदम साइलेंट चलेगा। तो जब कभी भी आपको ऐसा नॉइस का इशू आता है कि एयर कटिंग साउंड ज़्यादा है, इसकी आवाज़ ज़्यादा कर रहा है, तो उस टाइम पे आप इस फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। हटाने के लिए इसी को हम 4 बार प्रेस करेंगे तो ये हट जाएगा। तो देख सकते हैं ये हट गया है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आता है, फीचर लेटेस्ट इसके अंदर दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं आइस वॉश फंक्शन। आइस वॉश फंक्शन, जब भी आप इसका 15 डेज में आप इसका फिल्टर क्लीन करते हैं, तो फिल्टर क्लीन करने के लिए आप देख सकते हैं इसके अंदर जो फिल्टर दिया है वो टॉप साइड में दिया। आपको फ्रंट पैनल ओपन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको ऐसे ओपन करेंगे तो इस तरीके से फिल्टर निकल जाएगा। लगाने के लिए अगेन इसको आप ऐसे लॉक में रखेंगे तो ये निकल जाएगा। तो इस फिल्टर को तो आप आसानी से क्लीन कर सकते हैं, बट जो अंदर का कॉइल है उसको क्लीन करने में प्रॉब्लम होता है। तो उसको साफ करने के लिए इसके अंदर एक आइस वॉश टेक्नोलॉजी दी गई है। तो उसको एक्टिव कैसे करेंगे? तो इसको ऑन करने के लिए हमें टर्बो का बटन 4 टाइम प्रेस करना होगा। तो फिर से मैं इसको एक्टिव कर रहा हूँ, 1 2 3 4। डिस्प्ले पे SC आएगा, दैट मीन्स सेल्फ क्लीन फंक्शन। अभी इसमें एसी यानी जो ब्लोअर है वो ऑफ हो जाएगा, ये स्विंग पैनल क्लोज हो जाएगा और ये लगभग 8 मिनट के लिए आउटडोर चलता रहेगा और इसके ऊपर पूरा आइस फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये लगभग 12 मिनट का प्रोग्राम होता है और उसके बाद क्या होगा, एसी हाई स्पीड पे चालू होगा और जो भी कॉइल के ऊपर डस्ट है वो ऑटोमेटिक क्लीन हो जाएगी। तो इसको लगभग 15 दिन में आप एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं इसका कॉइल की क्लीनिंग के लिए। तो ये बेस्ट फीचर है इस मॉडल के अंदर। तो अभी हमने लेटेस्ट लगभग सारे फीचर क्लीन कर लिए हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, जब भी इसका एक टाइम है कि अगर एसी लगभग 600 घंटे कंप्लीट हो जाता है तो उस टाइम पे फिल्टर क्लीन के लिए डिस्प्ले पे CL लिखा हुआ आएगा। कभी भी आपको यहाँ पर CL लिखा हुआ आता है तो वो फिल्टर क्लीन रिमाइंडर इंडिकेशन है। जब भी वो आएगा तो आपको फिल्टर क्लीन करना है और उसके बाद स्लीप का बटन 4 टाइम प्रेस करेंगे तो वो CL जो इंडिकेशन आया था वो रिमूव हो जाएगा। बात करने का है वाईफाई कनेक्शन के लिए। तो इसको जब भी कनेक्ट करेंगे ना तो इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट के मॉडल में स्मार्ट होना जरूरी है। सेकंड नंबर, कस्टमर के घर पे राउटर होना जरूरी है। थर्ड, आपके पास में इसका ID एंड पासवर्ड दोनों होना चाहिए। जो वाईफाई राउटर का नाम है जो भी आपने घर में सेलेक्ट किया होगा वो होना जरूरी है। फोर्थ, कस्टमर के पास स्मार्टफोन होना चाहिए। वो एप्पल भी हो सकता है और एंड्रॉयड भी हो सकता है। और लास्ट, आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाके एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है वोल्टास स्मार्ट। जब ये आपको 5 चीजें मिल जाएंगी तभी इसको कनेक्ट करना है। अगर इनमें से कोई भी चीज नहीं है, कुछ भी अगर मैच नहीं कर रहा है या कोई भी चीज आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप वाईफाई कनेक्ट नहीं कर सकते। तो अभी हम
इसका वाईफाई कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो वाईफाई कनेक्ट करने के लिए अभी हमारे पास में स्मार्टफोन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाएंगे। सो ये प्ले स्टोर पे गए और यहाँ पर टाइप करना है आपको वोल्टास स्मार्ट। सो यहाँ पर वोल्टास स्मार्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे। सो अभी हमने इंस्टॉल कर लिया है। तो इंस्टॉल करते समय आप यहाँ पर देख रहे हैं दो फंक्शन है, एक लॉग इन विथ एग्जिस्टिंग अकाउंट और साइन अप। सो अगर आप नए यूज़र हैं तो आपको साइन अप करना होगा। सो साइन अप करने के लिए सबसे पहले कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ पर हम अपना मेल आईडी डालेंगे। तो मेरा जो भी पर्सनल मेल आईडी है मैं उसको एंटर करूँगा। सो अभी मेल आईडी डाल दिया है, उसके बाद गेट वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करना है। वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये वेरिफिकेशन कोड मांगेगा। तो अभी हमको मेल पे जाना है। सो अब हम मेल को ओपन करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं वोल्टास स्मार्ट से एक मेल आया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो कोड आप देख सकते हैं 763684 कोड आया हुआ है। तो हम इसको एंटर करेंगे। सो 763684। उसके बाद हम पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे। सो हम पासवर्ड डालते हैं VOLTAS@1234। सो हमने पासवर्ड डाल दिया। सो ये पासवर्ड सेट हो गया और गो टू द ऐप पे जाते हैं, लॉग करते हैं नोटिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले जा रहा है ये ऐड डिवाइस पे। सो अभी मेरा अकाउंट बन गया। अब हम ऐड डिवाइस पे जाएंगे और सेटिंग पे लोकेशन अनेबल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दो प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो अभी हम एयर कंडीशनर को कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो एयर कंडीशनर पे क्लिक करेंगे। सो सबसे पहले हम एसी को ऑन करेंगे। तो एसी ऑन हो गया है। तो एसी ऑन करने के बाद इसमें जो स्टेप बता रहा है, हमें वाईफाई का बटन 4 टाइम प्रेस करना है जब तक डिस्प्ले पे एस से नहीं आता। तो हम वाईफाई का बटन 4 टाइम प्रेस करते हैं, 1 2 3 4। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ऐसे आएगा। तो इसका स्मार्ट एसी फंक्शन एक्टिव हो गया है और हम फिर कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके घर में जो भी वाईफाई होगा वो 4G होना चाहिए, 5G पे ये कनेक्ट नहीं होगा। ये हमेशा 4G पे कनेक्ट होगा। यहाँ पर जैसे अभी मैं सेलेक्ट करता हूँ तो बहुत सारे वाईफाई आते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ अपने वाईफाई नेटवर्क पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4G 5G 4G 5G। तो हमेशा जो भी हमें सेलेक्ट करना है वो 4G सेलेक्ट करना है, कभी भी 5G पे नहीं कनेक्ट होगा। तो इसका ध्यान रखना है। सो हम यहाँ पर इसका पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड एंटर कर दिया है, पासवर्ड एंटर कर दिया। अभी हम नेक्स्ट करते हैं। सो ये यहाँ पर 3 स्टेप्स दिखाएगा। सबसे पहले स्कैन द डिवाइस, उसके बाद रजिस्टर ऑन द क्लाउड और इनिशियल द डिवाइस। ये 3 जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक ये चालू नहीं होगा। जैसे कि अभी यहाँ पर डन आ गया है और यहाँ पर एसी का नाम आ गया है। तो यहाँ पर जैसे अभी दिखा रहा है मैगनॉन AQI AC, तो हम यहाँ पर AC का नाम रख सकते हैं जैसे कुछ भी। जैसे अभी हम यहाँ पर डाल देते हैं ये वोल्टास ट्रेनिंग AC, क्योंकि ये ट्रेनिंग प्रोडक्ट है तो हम इसको ट्रेनिंग के लिए डाल देते हैं। सो ये AC का नाम चेंज हो गया है। अभी हम इसको डन करते हैं। तो हम AC को अब कंट्रोल कर सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी टेम्परेचर है वो आ रहा है। अभी हमें कम करना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कम हो जाएगा। अगर बढ़ाना है तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद फ़ैन स्पीड अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप कम कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक साइलेंट का फंक्शन है, तो आप साइलेंट लगाएंगे तो यहाँ पर जो सुपर साइलेंट फंक्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ऑटो करना चाहते हैं ऑटो कर सकते हैं, लो मीडियम हाई करना चाहते हैं तो लो मीडियम हाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मोड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कूल, ड्राई और फैन मोड, क्योंकि इस मॉडल के अंदर 3 ही मोड अवेलेबल हैं, हीट मोड नहीं है। तो जैसे ड्राई मोड लगाएंगे तो अगेन डिस्प्ले पे 5D लिखा होगा। ये 5D नहीं है, ये SD है, इसको सुपर ड्राई मोड बोलते हैं। तो हटाना चाहें तो आप कूल मोड लगा सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन,
यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं बहुत सारे फंक्शन है, जैसे कि वर्टिकल स्विंग, हॉरिजॉन्टल स्विंग एक्टिव है। अगर आप हॉरिजॉन्टल स्विंग हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बंद कर सकते हैं, तो हॉरिजॉन्टल काम करना बंद कर जाएगा। और अगर वर्टिकल बंद करना चाहते हैं तो वर्टिकल बंद कर सकते हैं। तो ये स्विंग का फंक्शन है। लैम्प की है, लैम्प को प्रेस करते हैं तो डिस्प्ले पे टेम्परेचर नहीं आएगा। अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो लैम्प को फिर से ऑफ कर सकते हैं, तो डिस्प्ले पे टेम्परेचर आ जाएगा। देन स्लीप है, टर्बो है, जैसा कि अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। टर्बो फास्ट कूलिंग के लिए होता है, तो फास्ट कूलिंग के लिए आप इसको चला सकते हैं और इसको ऑफ करना चाहे ऑफ कर सकते हैं। सेवर है पावर सेविंग के लिए। और आइस वॉश फंक्शन, अगर रिमोट से आप नहीं करना चाहते तो ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। सो आइस वॉश लगाएंगे तो यहाँ पर सुपर सेल्फ क्लीन फंक्शन एक्टिव होगा। तो इस केस में क्या होगा, एसी 8 मिनट तक बंद रहेगा और कॉइल के ऊपर आइस फॉर्मेशन हो जाएगा और कुछ देर के बाद ब्लोअर की स्पीड हाई हो जाएगी और आइस को मेल्ट करके जो भी कॉइल के ऊपर डस्ट थी उसको वो रिमूव कर देगा ड्रेनेज के थ्रू। तो ये बहुत अच्छा फंक्शन है इस मॉडल के अंदर। इसको आइस वॉश टेक्नोलॉजी बोलते हैं। सो इसको हटाने के लिए आप इसको फिर से डीएक्टिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस मॉडल के अंदर एक फंक्शन और आया हुआ है, दैट इज इंस्टॉलेशन चेक। इसको क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट को टेस्ट करेगा। सो अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा प्रोडक्ट के अंदर तो ये यहाँ पर NG लिख कर आएगा। सो ये चेक कर रहा है। सो प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो हमने इसको स्टार्ट कर दिया है। सो ये इंस्टॉलेशन चेक है। जब भी आप इससे इंस्टॉलेशन चेक करोगे तो उस केस में ये प्रोडक्ट के अंदर सारे इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को चेक करेगा, PCB को चेक करेगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो उस पर NG आएगा और उसका एरर कोड आएगा। सो नेक्स्ट ADJ फंक्शन। सो ADJ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इसके टनेज एडजस्ट होंगे, जैसे कि 1.6 आ रहा है। AD 16 का मतलब 1.6 पे चल रहा है। अगेन फिर से प्रेस करेंगे तो ये अलग अलग टनेज पे चलेगा। AD 12 आ रहा है, सो 1.2 टन पे चलेगा। अगेन फिर से चेंज करेंगे तो इसके अंदर टोटल 5 स्टेप है। एक स्टेप अप जाता है और एक बाय डिफ़ॉल्ट जो 1.5 टन का है वो रहेगा और 3 स्टेप डाउन होता है। तो AD 16 1.6 टन, AD 12 1.2 टन, AD 10 1 टन और AD 07 0.7 टन। तो इस तरीके से आप इसके टनेज को एडजस्ट कर सकते हैं। देन एनर्जी कंजप्शन, आप यहाँ पर स्टैटिक्स चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक चार्ट बन के आ रहा है, डेली का क्या पावर कंजप्शन है, वीकली का क्या है और मंथली का क्या है। अभी जस्ट AC इंस्टॉल किया है इसलिए इसका कोई डेटा नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। सो इसके अंदर एक फीचर और है, जब भी AC में कोई प्रॉब्लम आएगा तो यहाँ पर आपको एक ये वार्निंग आइकन दिखाई देगा। जैसे AC में कोई एरर है और आप घर पे नहीं हैं तो अगर आप इस पर चेक करोगे तो आपको ये शो करेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है इंडोर एंड आउटडोर मशीन कम्युनिकेशन फॉल्ट। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये एरर चेक रिज़ल्ट बताएगा। तो आउटडोर और इंडोर का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो ई चेक कर सकते हैं। तो ई चेक अगर नहीं होता है तो उस केस में सीधे डायरेक्ट आप कंप्लेन रजिस्ट्रेशन पे जा सकते हैं। तो यहाँ से आप ऐप के थ्रू भी इसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी मशीन में एरर है, अभी हम एरर को रिजॉल्व करके दोबारा से मशीन को चालू करते हैं। तो अभी एरर को रिजॉल्व कर दिया है, तो ये फिर से दोबारा से काम करने लगेगा। सो अभी हम AC को एलेक्सा से कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो मैं आपको इसमें बताता हूँ कि कैसे इसको Amazon एलेक्सा के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक एलेक्सा डिवाइस होना चाहिए और Amazon एलेक्सा ऐप होना चाहिए। उसमें आपका अकाउंट ऑलरेडी पहले से बना होना चाहिए और एलेक्सा कनेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑलरेडी अकाउंट बना है और एलेक्सा मोबाइल से कनेक्ट है। तो हमें कैसे इसके अंदर AC को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप ये होम पेज देख रहे हैं। होम पेज में यहाँ पर सी मोर का ऑप्शन है, सी मोर पे हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर सर्च करना है वोल्टास स्मार्ट AC। सो हम यहाँ पर सर्च करते हैं वोल्टास स्मार्ट AC। सो यहाँ पर देखेंगे आप वोल्टास स्मार्ट का एप्लीकेशन आ गया। इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको अनेबल टू यूज़ करेंगे, इस स्किल को अनेबल टू यूज़ करेंगे। सो
जो हमने वाईफाई को कनेक्ट करने के लिए वोल्टास स्मार्ट में अकाउंट बनाया था, वही सेम आईडी और पासवर्ड यहाँ पर हमें एंटर करना होगा। तो हम अभी यहाँ पर आईडी और पासवर्ड एंटर करते हैं। सो अभी हमने एंटर कर दिया, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये एक कैप्चा आएगा, तो इसको हमें कंप्लीट करना है। सो आफ्टर वेरिफिकेशन यहाँ पर हम इसमें पासवर्ड एंटर करेंगे। सो पासवर्ड एंटर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। सो इस तरह से ये ऑथराइज करेंगे हम इसको। तो अकाउंट लिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और ये वोल्टास स्मार्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली लिंक का ऑप्शन आ गया है और हम यहाँ नेक्स्ट करेंगे। नाउ एलेक्सा इज कनेक्टिंग विथ वोल्टास AC। एलेक्सा डिवाइस AC के साथ कनेक्ट कर रहा है और यहाँ पर एलेक्सा को डिवाइस मिल गया है। Sorry, I don't know. ये पूछ रहा है आपका AC कहाँ पर है, तो हमने ऑफिस बता दिया है, ऑफिस में लगा हुआ है और इसको सेटअप कंप्लीट कर लिया। नाउ अभी हम एलेक्सा को वॉइस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, एलेक्सा सेट द टेम्परेचर 24। The AC is set to 24. एलेक्सा सेट द टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस। The AC is set to 16. एलेक्सा स्विच ऑफ द AC। Okay. सो इस तरीके से हम एलेक्सा के थ्रू AC को कंट्रोल कर सकते हैं। एलेक्सा स्विच ऑन द AC। Did you mean Voltas AC? यस, एलेक्सा स्विच ऑन द वोल्टास AC। Okay.